सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मुइन उस मैरिज के लिए मार गया था और बदले में उसने अपने फादर से कुछ मेडिसिन मंगवाई थी और उसके बाद मुइन भी उस मेडिसिन को रिफाइन करने के लिए बैठ गया था। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मुइन उस फर्नेस के आगे बैठा होता है और सोच रहा होता है कि अभी के स्टेज पर मैं अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ नहीं दे सकता, बस मैं बॉडी को कूल रखने पे ही रिलाई कर सकता हूँ। तभी मुइन सबसे पहले उस मेडिसिन को बनाने के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट्स को एक एक करके उस पोट में डालने लगता है। सबसे पहले फर्नेस में सीडिंग ग्रास को डालता है, जिसके बाद मुइन उसमें बेयन ग्रास डालता है और हम यहाँ पर मुइन को थकते हुए साफ साफ देख पा रहे होते हैं। उसके माथे से भी पसीना छूट रहा होता है। लास्ट में मुइन बिलियन ग्रास उसमें डाल देता है। तभी मुइन उस फ्लेम को और ज्यादा तेज करने लगता है। तभी मुइन सोचने लगता है जो स्ट्रेंथ होती है वो सीजियन ग्रास में सिमुलेट हो जाती है ब्लड के साथ। बेवन फ्लावर के साथ स्ट्रॉन्ग टफनेस होती है और बिल्लो ग्रास की टफ लिटिल ब्लेंड होती है। लेकिन इसका एक फायदा यह है कि ये सीजियन ग्रास और बेयन फ्लावर के बीच सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है, उसको मैक्सिमाइज कर सकती है उसके इफेक्ट को। जिसके बाद थोड़ी देर के बाद मुइन फाइनली उस मेडिसिन को बना लेता है और उसको देखते हुए सोचने लगता है अभी मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा वीक है, जिस कारण मैं अपने 10th वोल्ट को फिक्स नहीं कर सकता हूँ। जिसके बाद मुइन उस मेडिसिन को खाने के बाद सोचने लगता है कि शायद इससे कम से कम मैं फिजिकल कूलिंग बॉडी लेवल तक तो पहुंच ही जाऊं। तभी एक मेडिसिन खाने के बाद मुइन को कोई भी इफेक्ट नहीं दिखता तो वो दूसरी मेडिसिन को भी खा लेता है। जिसके बाद मुइन वहीं पर एक टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए उठ जाता है और उसको प्रैक्टिस करने लगता है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम मुइन को देखते हैं जो भी अभी भी उस फर्नेस के आगे कल्टीवेशन के लिए बैठ रहा होता है। तभी मुइन कहता है मैंने आखिरकार 4 हार्डवेयर को रिफाइन कर ही लिया। तभी मुइन सोचने लगता है अब आखिरकार मैं वोन रिलम के सेकंड लेवल को ब्रेक थ्रू कर पाया। तभी मुइन अपनी पावर को चेक करने लगता है और कहने लगता है हाँ मेरी पावर सच में बड़ी है और ये एवरेज प्रैक्टिशनर से काफी ज्यादा है जो कि वोन रिलम में होते हैं और ये पूरे 30% उनसे ज्यादा है। तभी मुइन ये सोच रहा होता है कि अब तो वो ओल्ड न्यू को आसानी से देख लेगा और वहीं पे उठने लगता है। तभी उसको एक झटका लगता है और मुइन को अपने सोल पावर के अंदर जूसेंस रोल दिखाई देता है। जिसके बाद हमें जूसेंस ग्लो को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा लोगों के बीच घिरी हुई थी। तभी उससे एक पावर रिलीज होती है और सभी प्रैक्टिशनर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं पर खत्म हो जाता है। जिसके बाद मुइन की भी आंखें खुल जाती है। तभी मुइन सोचने लगता है कि मैं इस बॉडी के अंदर क्या कर रहा हूँ और मैं इसी जगह पे कैसे उठा। मुझे पक्का यकीन है कि जूसेंस क्रूल का इसके साथ कोई ना कोई तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जरूर है। तभी मुइन ये सोचने लगता है अब मैं क्या करूँ। तभी जूसेंस क्रूल से एक पावर रिलीज होती है और मुइन उससे तड़पने लगता है। तभी मुइन सोचने लगता है कि ये पावर मुझे बिल्कुल भी हार्म नहीं करेंगी, यही मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं अब वापस ओवरकम कर सकता हूँ। जिसके बाद मुइन जूसेंस क्रूल की एनर्जी को अपने अंदर सोखने लगता है और कहने लगता है कि फेयर किंग के पावर के सामने ये पेन तो कुछ भी नहीं है और मुइन उस दर्द को सहने लगता है। तभी मुइन अपने हाथ को भी नीचे पटकता है। तभी हम देखते हैं कि मुइन को उस चीज से काफी ज्यादा दर्द हो रही थी। तभी वहाँ पे चारों तरफ धूल ही धूल होती है। तभी हम मुइन को देखते हैं जो कि वहाँ पर लेटा था। तभी मुइन को फिर से एक झटका लगता है और उसके बाद मुइन उठकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। तभी उठते ही सबसे पहले मुइन काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है अब मेरी ताकत पहले से पूरा 4 गुना बढ़ चुकी है। और हम देख सकते हैं कि जूसेंस क्रूल ने मुइन की पावर एक ही बारी में 4 गुना सीधा बढ़ा दी है। तभी वहाँ पर एक आवाज आती है मुइन तुम बाहर निकलो। और एक आदमी वहाँ पर आता है और दरवाजे को लात मारकर खोल देता है और मुइन के सामने आगे बढ़ने लगता है। तभी मुइन को उस इंसान को देखते हुए पुराने मुइन का पास्ट याद आता है जहाँ पर ये इंसान मुइन को मार रहा होता है। तभी मुइन उस इंसान को सोचते हुए कहने लगता है मुयुआन और ये सेकंड एल्डर मू फेंग फैंकिंग का बेटा है। तभी मुयुआन सीधा आगे आता है और मुइन को उसके कॉलर से उठा देता है और मुइन को गंदी गंदी गाली देते हुए कहने लगता है मुइन तुम कमजोर कुत्ते कमीने हरामजादे। जिसके बाद मुइन उसको देखते हुए सोचने लगता है दुर्भाग्य से एक ऐसा आदमी जो कि टैलेंटेड है और साथ में फ्लैश तेज के 5 नंबर है वो ऐसी घटिया चीजें कर सकता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तभी मुयुआन मुइन को उठाते हुए कहने लगता है तुम 1 नंबर के घटिया इंसान हो, तुमने क्या किया, प्रिंसिपल ने मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया और अब इस चीज के लिए मैं तुम्हें तुम्हारी जान से मार दूंगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और गाइज आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताइए। और अगर आप पूरी सीरीज को देखना चाहते हो तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है और आप प्लेलिस्ट में चेक करके पूरी सीरीज को देख सकते हो। और अगर आप नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पे राइट या लेफ्ट साइड में अगला एपिसोड दिख रहा होगा, आप डायरेक्ट क्लिक करके भी उसको देख सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर एंड बाय बाय।